न्यूज चैनल A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं शम्मी सेतिया और अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर ने पूर्व विधायक जीतमल जैन के निधन पर जताया शोक संतप्त परिवार को दी सांत्वना। अलवर उद्योगनगर थाना क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पीड़ित पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप, पुलिस जुटी जांच में। अलवर जिले के खैरकल थाना क्षेत्र स्थित ज्वेलर्स की दुकान में सेंध मारी, चोर लाखों की ज्वेलरी लेकर हुए चंपत, पुलिस के हाथ लगे सुराग। और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर हुआ रक्तदान, बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और अलवर के 3 बार विधायक रह चुके जीतमल जैन के निधन पर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर अलवर उनके निवास स्थान पर पहुंचे। इस दौरान अलवर भाजपा विधायक संजय शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरूका सहित जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं भाजपा महिला मोर्चा की वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व सभापति राज दुलारी शर्मा और शशि तिवारी भी मौजूद रही। शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंचे माथुर ने स्वर्गीय जीतमल जैन के चित्र के समक्ष नमन किया। इसके उपरांत उनकी धर्मपत्नी कमला जैन को सांत्वना देते हुए उनकी कुशलक्षेम पूछी। करीब 20 मिनट तक परिवार के साथ रहे। इसके पश्चात स्थानीय विधायक संजय शर्मा के आवास पर कार्यकर्ताओं से चर्चा कर गंतव्य के लिए रवाना हो गए। सब कुछ लिखे गए, मेरी शरीर को रखा नहीं जाए घर के अंदर, जहाँ भी डेथ हो वहीं मेरा दान संस्कार कर दिया जाए, किसी के इंतजार मेरा शरीर को रखा नहीं जाए, पुष्पांजलि अर्पित दी जाए और शव एक ही बैठक का उसमें एक ही नहीं मिला कि वहीं की वहीं कर दिया जाएगा, पानी लगेगा अस्थि वहीं खाना खाएंगे फिर मुस्कुराए। तुमने बोला भी बहुत दिन बाद मुस्कुराए। और जैसे मैं अब गया था ना कि भाई आपको चुना। अलवर जिले के उद्योगनगर थाना अंतर्गत गांव नंगला मैचिरका में महिला की गला घोटकर की हत्या करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। इधर मृतका महिला के परिजनों ने दहेज की मांग को लेकर हत्या करने का आरोप उसके ससुराल पक्ष पर लगाया है। वहीं विवाहिता की संदिग्ध मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वयं अलवर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, उप अधीक्षक सरिता सिंह और उद्योगनगर थाना अधिकारी लक्ष्मी नारायण सैनी सहित टीम मौके पर मौजूद रही। थानाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि विवाहिता मनीषा अपने घर स्थित कमरे में रात को सोने के बाद सुबह मृत पाई गई। पुलिस मृतका के परिजनों की दर्ज शिकायत के आधार पर सभी एंगलों से जांच कर रही है। मृतका का मेडिकल टीम द्वारा पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। जांच आगे जारी है। आज सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नंगला बंजीरका में मनीषा नाम की जो लड़की है जिसकी शादी को 1 साल हुआ है, उसकी मृत अवस्था में बॉडी मिली है घर में। तो उस पर मौके पे आके सब और सारा स्टाफ वगैरह आए हैं, FSL डॉग स्क्वाड को बुलाया, उसमें जांच कर रहे हैं, देखते हैं क्या सामने आता है। ठीक भाई, क्या घटना हुई? ये मारी गई है। आपको कब पता लगा? सुबह। कौन गया? हाँ, कौन गया? पहले भी परेशान करते थे इसको? हाँ, 1-2 बार करा परेशान, गला बार करा। आए थे आप यहाँ मौके पर? हाँ, 1-2 बार आया था ना। किस चीज़ के लिए परेशान करते थे? अब इनके आपस में होती रहती है, कभी कुछ की कभी कुछ की। कितने वर्ष हो गए शादी को? 1 साल। अलवर जिले के खैरकल कस्बे के हरसौली ग्राम में ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर लिया। दुकान की छत से दुकान में सेंधमारी करते हुए जेवरात पार कर लिए। सुबह दुकान मालिक को चोरी की वारदात की जानकारी लगने पर मामले की सूचना थाना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में मौके से साक्ष्य जुटाए। वहीं सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात के खुलासा होने से आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आप देख सकते हैं दुकान में लगे सीसीटीवी की इन फुटेज में किस प्रकार चोरों ने दुकान में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। अनिल सोनी, हरसौली की रात की वारदात है। छत के ऊपर से चढ़कर जीने के अंदर से रोशनदान तोड़कर नाल में आके ये हॉल किया। लगभग 4 बंदे हैं
टीवी के ऊपर फुटरेट आ रहे हैं उनके फोटो वगैरह, और लगभग 100 से 125 ग्राम सोने का आइटम, 10 से 12 किलो चांदी का आइटम ये चोरी हुआ है, और लगभग 10-12 हज़ार रुपये, जिसमें नए नोट और फटे हुए नोट, पुराने नोट। सोना चांदी मिला हुआ थे। अब ये एक आइडिया लेके अपन चलते हैं, मान लो मतलब 10-11 लाख रुपए से प्लस की चोरी। खैरकल SHO साहब आए हैं, ये भी अपनी कर ही रहे हैं, अब वो भिवाड़ी से आए हैं फिंगरप्रिंट्स के लिए, कर रहे हैं ये अपनी कार्रवाई। थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दुकानदार की दर्ज शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। दुकानदार के अनुसार करीब 10 से 11 लाख के आभूषण चोरी हुए हैं। हरसोली कस्बे के अंदर हरसोली से खैरकल रोड के ऊपर परसों 4 तारीख की रात को एक अनिल सुनार की दुकान के अंदर अज्ञात चोरों ने दीवार में सेंधमारी करके चोरी की है, नकबंदी की है। तो उसके अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया है, पुलिस अपना प्रयास कर रही है। जीवन धारा ब्लड बैंक अलवर में कनिष्का फाउंडेशन के सहयोग से प्रतिवर्ष की भांति भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया गया। जीवन धारा ब्लड बैंक अलवर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मदनलाल मधुकर ने बाबा साहब की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रक्तदान शिविर की शुरुआत की। साथ ही लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। रक्तदान शिविर में कुल 31 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ, जिसमें 7 लोगों ने जीवन में प्रथम बार रक्तदान किया। इस अवसर पर जीवनधारा ब्लड बैंक के सचिव श्री हरिओम कटारा ने रक्त वीरों को सम्मान पत्र देकर इस पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद दिया। रक्तदान शिविर में अनिल अलवरिया, भरत सिंह बौद्ध, महावीर हंसराज सहित संस्था के समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर कनिष्का फाउंडेशन के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन जीवन धारा ब्लड बैंक अलवर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारा उद्देश्य लोगों की ब्लड की कमी से मृत्यु ना हो। हमारा उद्देश्य यही है कि हम ब्लड लोगों की समय पर हेल्प करें। रक्तदान शिविर में 31 लोगों ने रक्तदान किया है। मैं सभी रक्तवीर साथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज कनिष्का फाउंडेशन का 40वां कैंप है, जो मानव समाज की सेवा के लिए हम जब भी मौका मिलता है ब्लड डोनेट करने का, हम आप सभी के सहयोग से, सभी रक्तवीर साथियों के सहयोग से नियमित करते रहते हैं। जय जय हो। युवा ब्राह्मण सभा परिवार और मिशन डिफेंस एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को स्टेशन रोड स्थित गौशाला पर अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा का स्वागत सम्मान किया गया। ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि इस दौरान गौ माता को भोजन कराया गया और गौ माता की पूजा भी की गई। पंडित नितिन भाल द्वारा मंत्रोच्चार के साथ मां सरस्वती और भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान युवा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा का माला और साफा पहनाकर सम्मान किया गया। युवा ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा रेलवे स्टेशन स्थित फूड प्लाजा पर माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान नवनियुक्त जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा द्वारा फूड प्लाजा के सौजन्य से जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क भोजन वितरित किया गया। मिशन डिफेंस एकेडमी और युवा ब्राह्मण परिवार द्वारा जो आज ये स्वागत सम्मान समारोह रखा गया है, इसके लिए तो मैं आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और भगवान परशुराम से प्रार्थना करता हूँ कि आपको साक्षी रखकर हमने स्वागत सम्मान करवाया है। तो जितने भी आप लोग यहाँ हो, मेरे नजदीकी हो, भाई हो, साथी हो, मित्र हो, कोई छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है, कभी भी भगवान परशुराम मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद है, मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका मुझसे नहीं। आज युवा ब्राह्मण सभा परिवार एवं मिशन डिफेंस एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में कांग्रेस कार्यकारिणी के अलवर के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा जी का स्वागत सम्मान किया गया। आज स्वागत की श्रृंखला में पुराना स्टेशन रोड स्थित गौशाला में उनका स्वागत सम्मान किया गया था। इस दौरान स्वागत की श्रृंखला में सर्वप्रथम गौमाता का पूजा अर्चना की गई, उनको भोजन कराया गया। उसके बाद भगवान परशुराम जी और मां सरस्वती जी के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। युवा कार्यकर्ताओं द्वारा योगेश मिश्रा जी को भगवान परशुराम जी की प्रतिमा प्रदान कर माल्यार्पण कर एवं साफा पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया।
उसके बाद फूड प्लाजा पर युवा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया गया। वहाँ पर उनका पुष्प के द्वारा एवं साफा प्रदान कर उनका स्वागत सम्मान किया गया। एवं हम सभी का यही उद्देश्य है कि योगेश मिश्रा जी एक सामाजिक व्यक्ति हैं और सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं, तो हम सभी उनके उज्जवल भविष्य की, उनके राजनीतिक सामाजिक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी उद्देश्य के साथ आज युवा ब्राह्मण सभा परिवार, मिशन डिफेंस एकेडमी एवं फूड प्लाजा के संयुक्त तत्वावधान में उनका स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा द्वारा युवाओं को राष्ट्रीय हित में अपनी भूमिका निभाने और शैक्षिक क्षेत्र में युवाओं को अधिक से अधिक प्रगति करने का आह्वान किया गया। हमेशा ही रहता हूँ, अच्छे समय तो सब लोग खुश रहते हैं, मैं बुरे समय में खुश रहता था। मैं मिशन डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर भाई जगराम पहलवान जी और हमारी युवा ब्राह्मण सभा की सारी टीम ने जो आज यहाँ गौशाला में बुलाकर मुझे गौओं को चारा खिलवाया, मुझसे भगवान के चरणों में ढोक दिलवाई और मेरा मान सम्मान किया, स्वागत सम्मान किया, इसके लिए मैं मिशन डिफेंस एकेडमी की सारे परिवार को और युवा ब्राह्मण टीम को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। पार्टी ने मुझे भंवर जितेंद्र सिंह जी ने आशीर्वाद देकर, हमारे पार्टी के आला कमान ने आशीर्वाद देकर, सम्मानित टीकाराम जूली जी ने और हमारे सारे विधायकों ने मुझ पर विश्वास व्यक्त कर जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मेरे प्रयास ये रहेंगे कि मैं सारे भेदभाव खत्म करके सबको एक साथ लेके चलूं और हम सब एक परिवार की तरह रहें और कांग्रेस पार्टी को पूरी मजबूती मिले और आने वाले विधानसभा चुनाव में 2023 में कांग्रेस पार्टी जिले के 11 विधानसभा सीट जीतकर विधानसभा में जाए और 2024 में पार्लियामेंट में और जितेंद्र सिंह जी अलवर से पार्लियामेंट चुनाव जीतकर एमपी बने और लोकसभा में जाए। पार्टी के लिए आगे की किस तरीके की आपकी रणनीति रहेगी, किस दिशा में ले जाना चाहेंगे आप? यही रणनीति है, यूनाइटेड रहेंगे, एक दूसरे से मिलकर चलेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। 11 विधानसभा जीतेंगे आने वाले चुनाव में और पार्लियामेंट जीतेंगे। आम जन के लिए क्या कहना चाहेंगे? आम जन के लिए तो हम हमेशा कांग्रेस पार्टी समर्पित रही है, समर्पित है और समर्पित रहेगी। वक्त हो चला है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए A24 न्यूज़। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फ़ोन नंबर 0144 2370 2371440 2370 230।
की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद 24 न्यूज में आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के हारूमल तोलानी सभागार में आस्था साहित्य संस्थान के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष दिए जाने वाले त्रिवेणी साहित्य पुरस्कार देहरादून के साहित्यकार समय सिंह हल्दर को दिया गया। अलवर जिले के खेड़लीगंज निवासी प्रसिद्ध साहित्यकार द्वारा अपनी माता त्रिवेणी देवी की याद में हर वर्ष ये दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 11,000 रुपए की राशि और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया जाता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिले के प्रसिद्ध साहित्यकार पदम सिंह बालेट रहे, जबकि अध्यक्षता जिले के प्रसिद्ध इतिहासकार एडवोकेट हरिशंकर गोयल ने की। पुरस्कार समारोह के आयोजन को लेकर संस्था के महासचिव योगेश वशिष्ठ ने विस्तार से जानकारी दी। आस्था साहित्य संस्थान की ओर से, जिसके अध्यक्ष सम्माननीय करुण साहब हैं, वो प्रति साल यहाँ त्रिवेणी पुरस्कार का आयोजन होता है। 11,000 की राशि दी जाती है। त्रिवेणी पुरस्कार एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं खेड़लीगंज के। मूलतः वो कलकत्ता के रहने वाले थे और बहुत उच्च कोटि के साहित्यकार निबंधकार थे। उनकी माँ त्रिवेणी थी, तो उनकी माँ की यादगार में प्रतिवर्ष एक आयोजन किया जाता है जिसमें त्रिवेणी पुरस्कार एक कवि को दिया जाता है। उसको 11,000 की राशि और शॉल और पुष्प अर्पित किया जाता है। समय जसवीर सिंह जी हल्दर हैं, वो देहरादून के रहने वाले हैं, गजलकार और बड़े प्रतिष्ठित कवि हैं। उनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है और मुख्य अतिथि सम्माननीय पद्म श्री सूर्यदेव जी बारेट हैं कार्यक्रम में, और अलवर के इतिहासकार श्री हरिशंकर जी गोयल हैं, वो आज अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं योगेश वशिष्ठ आस्था साहित्य संस्थान में महासचिव के पद पर कार्य कर रहा हूँ और मेरी भी 2-3 पुस्तकें हैं, वो प्रकाशित हो चुकी हैं। जिला ताइक्वांडो संघ अलवर के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम के तहत जिले के 72 खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। गत 3 टूर्नामेंट्स में राजस्थान के सब जूनियर कैडेट, जूनियर और सीनियर कैटेगरी के समस्त भार वर्गों में विजेता बालक बालिकाओं का जिला एसोसिएशन द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजस्थान ताइक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव दिनेश जगरवाल रहे। जिला ताइक्वांडो संघ के जिला उपाध्यक्ष संजय कौशिक ने बताया कि इस अवसर पर खिलाड़ियों के अभिभावकों सहित विशेष अतिथि के रूप में सदर थाना अधिकारी राजेश शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला ताइक्वांडो संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और शारीरिक शिक्षक चंद्रशेखर भंडारी ने की। कार्यक्रम के दौरान सभी वर्गों के खिलाड़ियों ने अपनी विद्या का प्रदर्शन किया। कोच जय ठाकुर द्वारा तैयार किए गए खिलाड़ियों द्वारा मार्शल आर्ट्स का भी प्रदर्शन किया गया। वहीं जिले भर में खिलाड़ियों को ताइक्वांडो की कोचिंग दे रहे 12 प्रशिक्षकों का भी प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी सरदार कुलवंत सिंह, महासचिव दिनेश अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों के लिए राजकीय सेवा में जाने का विशेष अवसर आउट ऑफ टर्म पॉलिसी के द्वारा दिया है। सरकार ने खिलाड़ियों की छात्रवृत्ति की राशि भी 10 गुना बढ़ाकर एक विशिष्ट कार्य किया है, जिसकी हम सभी सराहना करते हैं। सचिव अबरार अहमद ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया।
ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ अलवर ने आज यहाँ शालीमार में अवार्ड सेरेमनी आयोजित की, जिसमें जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर जिन बच्चों ने पदक प्राप्त किए उनको आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। मैं दिनेश अग्रवाल, सचिव राजस्थान ताइक्वांडो एसोसिएशन, यहाँ पर जिला संघ के बुलावे पर मैं यहाँ आया हूँ और मैंने देखा कि यहाँ पर बच्चों में बड़ा उत्साह है, पेरेंट्स में बड़ा उत्साह है, खिलाड़ियों में बहुत उत्साह है और वो आगे कुछ करना चाहते हैं और उन खिलाड़ियों को आज उसी पदक से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है जो पदक उन्होंने अपने प्रतियोगिता में जीता था और उसी से बच्चे बड़े उत्साहित हैं और आगे जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को प्रदर्शन करने के लिए तैयार कर रहे हैं और मैं उन कोचेज का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इनको बड़ी मेहनत से और लगन से इनको तैयार किया है और साथ ही यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, भंडारी जी को, कौशिक साहब को और अबरार जी को और अभिमन्यु जी को और सभी जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में है सबको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनत से उस पद को प्राप्त किया है और इसमें राजस्थान सरकार का बड़ा सहयोग है और साथ ही राजस्थान सरकार ने अनुदान के लिए भी, खिलाड़ियों के अनुदान के लिए भी जो प्रयास किए हैं, जो प्रयासरत हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही राजस्थान सरकार ने अभी ग्रामीण खेलों का भी जिले में पुलिस व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने की दृष्टि से समय समय पर थानाधिकारियों के स्थानांतरण किए जाते हैं। सोमवार को अलवर जिले के खैरतल कस्बे में स्थानांतरित होकर आए थानाधिकारी भगवान साहिब शर्मा ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कस्बे में हाईवे मार्ग पर आए दिन लग रहे जाम के हालातों से निजात दिलाने के लिए यातायात व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। वहीं मेरा प्रयास रहेगा कि कस्बे में शांति का वातावरण रहे, अपराधियों में भय और आमजन को समय पर न्याय मिल सके, इसी ध्येय के साथ काम किया जाएगा। तो थाने के अंदर आमजन की रक्षार्थ परिवारों की तत्काल सुनवाई हो, उनको एक अच्छी पुलिसिंग दे सकें, अपराधियों के अंदर पुलिस का भय हो और आमजन के अंदर पुलिस का विश्वास हो, इसी मैसेज के साथ काम करेंगे। पब्लिक को एक अच्छा संदेश देने की कोशिश करेंगे। खैरतल में जाम, हाईवे जाम की वजह से इधर से वाहनों के आने से जाम की व्यवस्था हुई है। इसके चक्कर में हमने 2 ट्रैफिक कर्मी लगाए हैं, थाने से भी पर्याप्त जाब्ता लगाया जा रहा है और जाम के अंदर आमजन को सुगम यातायात व्यवस्था देगा। खैरतल एक अच्छा कस्बा है, यहाँ के लोग पुलिस के लिए सहयोगी रहे, पब्लिक के सहयोग से उनके लिए जो भी अच्छी सर्विस दे सके वो पर्याप्त। भारतीय जनता पार्टी अलवर दक्षिण के युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष तरुण जैन के नेतृत्व में युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने शौर्य दिवस के अवसर पर वरिष्ठ कार सेवकों को उनके घर जाकर सम्मानित किया। अलवर नगर परिषद पूर्व सभापति राज दुलारी शर्मा के निवास पर पहुंचे युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कार सेवा के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना कर कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे, उन हालातों को सुना। मोर्चा के कार्यकर्ताओं की ओर से श्री राम नाम का दुपट्टा और राम दरबार का चित्र भेंट कर उनका सम्मान किया गया। युवा मोर्चा अध्यक्ष तरुण जैन ने बताया कि शौर्य दिवस पर शहर के कार सेवकों का सम्मान किया गया है। उनके संघर्ष के कारण ही आज हम भव्य राम मंदिर की आधारशिला रख पाए हैं। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम उन कार सेवकों के अनुभव को भली भांति जाने। आज 6 दिसंबर शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में हम जो हमारे कार सेवक की जो संपर्क जानकारी थी उनके हिसाब से हम माता जी से पहले भी मिले थे कार्यक्रम में, तो आज युवा मोर्चा उनके सम्मान के लिए और जो उन्होंने इतना बड़ा काम करा था आज वो सपना साकार हो चुका है, तो इसलिए हम उनको धन्यवाद देने आए हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर ने पूर्व विधायक जीतमल जैन के निधन पर जताया शोक संतप्त परिवार को दी सांत्वना। अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पीड़ित पक्ष ने लगाया दहेज हत्या का आरोप, पुलिस जुटी जांच में। अलवर जिले के खैरतल थाना क्षेत्र स्थित ज्वेलर्स की दुकान में सेंध मारी, चोर लाखों की ज्वेलरी लेकर हुए चंपत, पुलिस के हाथ लगे सुराग। और भारत
रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर हुआ रक्तदान। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। समाचारों में आज इतना ही। पूरी 24 न्यूज टीम के साथ डीजे शम्मी से को इजाजत। नमस्कार।